नफसियाती सेहत को मुआशरती उतार चढ़ाव ने बड़ी बुरी तरह डैमेज किया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस उतार चढ़ाव के दौर में जो नफसियाती सेहत डैमेज हुई है मुआशरे की, और चूंकि किसी भी दिन को मनाने का मकसद ही अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। ये बेसिकली तो पर्पस अवेयरनेस है, और इस दफ़ा का जो जैसे थीम है मेंटल हेल्थ और आप वेल बीइंग को ग्लोबल प्रायोरिटी बनाएं फॉर ऑल। तो अच्छी ज़हनी सेहत के अगर आप असूलों को अपनाते हैं, 10-12 असूल मैं बताता हूँ, तो डेफिनेटली ये जो आपने बताया कि उतार चढ़ाव जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, फ्लड्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसका इफेक्ट आप पे कम आता है। वो है कि आप अलोन ना रहें, आपकी फ्रेंडशिप हो, आप लोगों के साथ मिले जुलें, तो आप रिलेटिवली सिक्योर हैं, फ्री है। जितनी आप दूसरों को केयर प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, उतने आप हेल्दी हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। फिर अगर आप थैंकफुल हैं अल्लाह सुब्हान ताला के, अपने टीचर्स के, पेरेंट्स के, बाकी लोगों के, जितने शुक्रगुजार हैं, उतने आप और ब्लेस्ड होंगे। फिर अगर आप देखते हैं मज़ीद के जितने दूसरों की हेल्प करने के लिहाज से मैंने बताया, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको डेफिनेटली अपनी अक़दार को फॉलो करना पड़ता है। नॉट ओनली अक़दार कि आप एक बैलेंस लाइफ की तरफ आते हैं। बैलेंस लाइफ में आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी अहम है कि आप किस तरह अपने टाइम को, कई लोग बहुत फारिग हैं, कई बहुत बिजी हैं। बिल्कुल फारिग रहना भी ठीक नहीं है। दे नीड टू इन्वेंट सम मसरूफियत। और जो बहुत बिजी हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रख पाते, उनके लिए भी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। तो एक अप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर एंगर मैनेजमेंट, इन चीज़ों के बारे में लोगों को टिप्स लेते रहना चाहिए। अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और ज़ाहिर है अच्छे लोगों की कंपनी। फिर एक स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आता है, कोई स्ट्रेस आता है, वो तो एक स्ट्रेस है, आपका उसको रिएक्शन डिसाइड करेगा कि इसका क्या फेट होना है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप कूल काम रहते हैं, आप सपोर्ट सीख करते हैं और आप लकी इनफ हैं, तो आप बेहतर सर्वाइव कर जाते हैं और आप में इवन ग्रोथ हो जाती है, कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेट हैं, तो फिर आप ज़्यादा उन चीज़ों को फोकस कर बैठते हैं, मनफी एस्पेक्ट्स को, और उतनी सपोर्ट आपको नहीं अवेलेबल होती, या आप रिलीजियस, कल्चरल, सोशल फैक्टर्स को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, फिर आपके स्ट्रेस में और बीमारियों के डेवलप होने के चांस ज़्यादा हैं। तो हेल्दी लिविंग के लिए डेफिनेटली आप एक्सप्रेस करें अपनी चीज़ों को, अच्छा सोशल नेटवर्क, सपोर्ट नेटवर्क करें, अपने रिलीजियस, सोशल, कल्चरल बिलीव्स को साथ लेके चलें और एक बैलेंस लाइफ गुजारने की ट्राई करें। किसी भी इंसान का फिजिकली परफॉर्म करने के लिए 100% नफसियाती तौर पे 100% फिट होना ज़रूरी है। तो इस ताल्लुक को मज़ीद मजबूत करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? डेफ़िनेटली जिस तरह से हम अपनी जिस्मानी सेहत को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह से हमें अपनी ज़हनी सेहत को भी अहमियत देने की ज़रूरत है। और आप ये कहें कि एक वो एस्पेक्ट है जिसमें बीमारी शुरू हो जाती है और एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। अभी वाला इस बार का जो डब्ल्यूएचओ का थीम है, उसके अकॉर्डिंगली ये है कि मेक मेंटल हेल्थ अ ग्लोबल प्रायोरिटी, ठीक है? और वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और वो ये इसीलिए दिया गया है कि कोविड के बाद से 25% तक जो है सारी बीमारियों में पहले जितनी शरह थी, जिस तरह से 1 इंटू 8 मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, और अगर हम जिस्मानी बीमारियों के मुकाबले में देखते हैं तो 4% जो है उसकी, आप ये कहें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके साथ मैच करते हैं। अ, अब इन 2019 के बाद जो है आप देखें कि अब जैसे 2022 जा रहा है, तो अब एक बहुत बड़ा इसके अंदर राइज आ चुका हुआ है, जिसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और ये वाले इश्यूज हैं। तो हमें ये है कि जनरली मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस करते रहना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें तो डॉक्टर इम्तियाज़ ने एलेबोरेट कर दी हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि साइकोलॉजिकली हमें वी नीड टू बी अ माइंडफुल, ठीक है? एंड वी नीड टू प्रैक्टिस द हेल्दी लिविंग स्टाइल्स, वी शुड डू एक्सरसाइज, ठीक है? स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, प्रॉपर स्लीप लें, एक्सरसाइज करें, ठीक है? माइंडफुल रहें और पर्सपेक्टिव दूसरों का लेना शुरू करें, ठीक है? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या हम किसी के एक्ट को जो है वो रॉन्ग कंसीडर कर लेते हैं, इसके बजाय हमें ये उसका पर्सपेक्टिव बजाय कि वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जिसके अंदर सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका हुआ है और लोगों के पास लाइफ जो है वो कंप्रेस्ड हो गई है, और एक वर्क लाइफ का जो एक, आप ये कहें कि एक दौड़ जो लगी हुई है, उसमें हम इस चीज़ के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पैगाम यही है कि हमें दूसरे के लेवल पे रख के खुद को, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव लेना आना चाहिए और उसके एंगल से चीज़ों को खुद से ही देखना चाहिए। और रिफॉर्मेशन जो स्टार्ट होती है वो अपने सेल्फ से स्टार्ट होती है। वी कैन नॉट से कि अदर्स शुड प्रैक्टिस दीज थिंग्स। हम दूसरा पर्सन तब तक नहीं उस चीज़ को फॉलो करेगा जब तक कि हम खुद एक अच्छा रोल मॉडल नहीं होंगे। बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारा डिपार्टमेंट जिस लेवल पे सर्विसेज दे रहा है, मेरे ख्याल से हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम अच्छी प्रैक्टिसेस को जो है प्रमोट भी करें और लोगों को हेल्प आउट भी करें। थैंक यू सो मच। बॉस, एक जो कंपैरिजन फैक्टर है, इसने नफसियाती सेहत को बड़ी बुरी तरह डैमेज किया। कंपैरिजन, हम खुश होने के लिए कंपैरिजन बहुत करते हैं, इस नुक्ते पे जरा रोशनी डालिए। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो आप पॉजिटिवली कंपैरिजन करें।
ना कि आप नेगेटिवली करेंगे। नेगेटिवली कंपैरिजन करेंगे तो आप कॉम्प्लेक्सिस का शिकार होंगे। अगर आप पॉजिटिवली आप कंपैरिजन करेंगे तो आप अपने आप को ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए प्रोडक्टिव वे में आप सोचेंगे। तो लिहाजा कंपैरिजन अगर करते हैं तो आप पॉजिटिव वे में करिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। का एस्पेक्ट है वो सोसाइटी में मिसिंग है। तो साइकोलॉजिकली कैसे मैसेज देना चाहेंगे कि लोग बजाय इसके कि वो चीज़ें काउंट करें जो उनके पास नहीं है, तो उन्हें वो चीज़ें काउंट करनी चाहिए जो उनके पास है? आजकल जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और हम सब लोग अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे लोगों के साथ। जो लोग चीज़ें अपनी पोस्ट करते हैं उसके साथ देख के हम उन चीज़ों पे शुक्र नहीं करते जो हमारे पास है। हम आगे से आगे, बेहतर से बेहतर, और हो सकता है वो हमारे लिए बेहतर ना भी हो, हम उसकी तरफ जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, और अगर हम कोशिश ना भी कर सकें तो बस सिर्फ बुरा फील करते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत बहुत की रोल प्ले करती है मेंटल हेल्थ के मसाइल की तरफ, जो कि एंग्जाइटी सबसे पहले एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और डिप्रेशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। फिर उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आगे आगे आती रहती हैं। तो आपको सबसे पहले कंटेंट होना सीखना चाहिए। आप जहाँ पे हैं आप बेहतर से की तरफ जाने के लिए कोशिश ज़रूर करें, लेकिन एक तरह से कंपैरिजन या हसद और ये वाली फीलिंग्स को अपने जहन से निकाल दें और शुक्र करें अपने जिस जगह पे आप मौजूद हैं उसके लिए, और इसी से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। अच्छा मैम, एक फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे HCF भी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा काम कर रही है और एक बाकायदा टीम तश्कील दी है। ऑन द वे फ्रॉम USA टू पाकिस्तान सारे हमारे वर्कर्स बड़े मुतहरक हैं। जो हमने नोट किया है कि बहुत सारे लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली दे आर साइकोटिक पेशेंट। तो इसमें आम बंदे को समझने के लिए डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, what kind of difference we have in between depression and anxiety? एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा आम इंसान को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में बहुत डिफरेंस है, वो डायग्नोसिस के उसमें आ जाता है। लेकिन अगर हम आम इंसान को और आम लोगों को समझाने के लिए एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे, उसमें ये होता है कि चुप ना रहें, बात करें। मतलब आपको कुछ भी महसूस हो रहा है उसके बारे में सिर्फ बात कर लें। आप अपने किसी करीबी से बात कर लें, अपने किसी दोस्त से बात कर लें, या अगर आप मेंटल हेल्प सीख करना चाहते हैं मेडिकल के थ्रू, तो वो आप करें। तो आपको उससे बहुत सी अपनी परेशानियों का हल मिल सकता है, क्योंकि बात करना मेंटल हेल्थ के मसाइल के हल की तरफ पहला कदम होता है हमेशा। और उससे आप जो आम लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कॉन्टिन्यूसली आपका लो मूड रह रहा है और इंसान को खुद कभी नहीं भी पता लगता, तो आपके अगर दोस्तों को, अगर आपको ऐसा लगे आपका कोई दोस्त ऐसा है जो कॉन्टिन्यूसली लो मूड में, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस फैक्टर आया है, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस लॉन्ग पीरियड तक उसका लो मूड है, या फिर एंग्जाइटी में हम फीचर्स डिफरेंट आ जाते हैं कि दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांस का तेज़ आना, या बैठे बैठे एकदम से कुछ ख्याल आके डर जाना, और फियरफुलनेस, और ये सब चीज़ें उनमें फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जो आम नॉर्मल लाइफ से हट के आपको किसी में महसूस हो, तो उसको फ़ौरन नोटिस करें और मेडिकल हेल्प सीखें। अच्छा, हमारे जो फाउंडर हैं HCF के डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, वो पिछले दिनों अमेरिका से आए। सलीम साहब और अतर साहब और साजिद साहब, हम सब के साथ उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन सेशन किया। तो उन्होंने बताया कि जिस रेशो से साइकोटिक पेशेंट मौजूद हैं सोसाइटी में, साइकेट्रिस्ट मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हमारे इनफैक्ट फैसलाबाद में ऐसा है कि हम लोग एक डिवीजन को नहीं, हम लोग 2-3 डिविजन्स को इस टाइम कवर कर रहे हैं, और सिर्फ एक डिपार्टमेंट है DHP हॉस्पिटल फैसलाबाद में, जहाँ पे रेजिडेंट साइकाइट्रिस्ट भी मौजूद हैं और सीनियर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट भी मौजूद हैं। लेकिन ये पूरी जो एक कमी है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है, पूरे नहीं हैं। तो इसके लिए डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद डॉक्टर साहब ने भी एक बहुत अच्छा एक काम किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो इस टाइम पे एक अलाइड हॉस्पिटल में एक न्यू डिपार्टमेंट खोलने के लिए सरगर्म है, और हम लोग की दुआ है, कोशिश भी है कि वो खुल जाए। तो उससे बहुत एक फ़ायदा होगा मेंटल हेल्थ के लोगों को, और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी वहाँ पे बनेगा, जिससे जो कि ज़हनी अमराज का शिकार और उसके अलावा जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी वो एक बहुत अच्छा सेंटर होगा। अगर ये हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई भी जो लोग सुन रहे हैं जो कि आला ओहदों पे फायदे, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो लोग, अगर उनको ये बात पता है कि ये हो रही है और किसी वजह से भी डिले का शिकार है, तो प्लीज़ उसके लिए कुछ करें। जी, हमारे पास इस वक्त अतर साहब मौजूद हैं। अतर साहब का काम मेंटल हेल्थ के हवाले से किसी मैं समझता हूँ तारुफ का मोहताज नहीं है। अतर भाई, इस वाक़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इस अदारे में जो भी वाक़ हो रही है मेंटल हेल्थ और एडिक्शन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, उसको कवर कर रहे हैं। अभी जैसे डॉक्टर इम्तियाज़ डोगर साहब और बाकी लोगों ने बताया है कि हम डे बाई डे जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो मुआशरे में बढ़ रहे हैं, और हमें भी ये होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन के मैंडेट के हवाले से अगर देखा जाए तो हमने ये देखा है कि अकेले काम करने से या डिपार्टमेंटल जो लोग हैं
उनके हवाले से अगर हम काम करना चाहेंगे तो शायद हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस मेंटल डिजीज़ को कवर कर सकें। तो हमारा ये एक मोटो है होम टाउन पीडी फाउंडेशन का कि हम जितने भी कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं, जो एनजीओज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको साथ मिला के अगर इस बीमारी के अगेंस्ट हम काम करेंगे तो हम शायद कामयाब हो सकें। अदरवाइज इंडिपेंडेंटली वी हैव नॉट एनफ रिसोर्सेज कि हम इसको कवर कर सकें। आपने वॉक देखी, लोगों की पार्टिसिपेशन देखी और मुआशरे की सूरत हाल से आप आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त हम नफ्सियाती सेहत के हवाले से कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू यू एंड सेकेंडली ये है कि जैसे हमने ये आज वाक़या तो मेंटल हेल्थ के जैसे वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है कि हमारा अगर ज़हन सेहतमंद होगा तो मुआशरा सेहतमंद होगा, लोग सेहतमंद होगा। इस वाक़ का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जो सिक माइंड के लोग हैं, सिक मेंटल लोग हैं, उनको हम सेहतमंद एक इन्वायरमेंट दे सकें। उसके लिए डॉक्टर कम्युनिटी जो है ना वो एक बहुत अहम रोल अदा करती है। आप जैसे लोग उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। हम सबको मिल के उनकी जो सिक लोग हैं, जो नशे के आदी हैं, बुरे कामों के आदी हैं, उन लोगों को सेहत की तरफ लाने के लिए हमारा रोल होना चाहिए। क्योंकि जो बुनियादी पिलर हैं उनमें से मोहम्मद सलीम बुलंदिया साहब हैं। सलीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज जो वॉक की गई है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस नुक्ता नज़र से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मकसद ये है कि हम एज ए कोलैबोरेटिव पार्टनर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और बाकी जीसी यूनिवर्सिटी के साथ मिल के और बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए हम इसको ग्रास रूट लेवल पे इस इशू को लेके जाएं, ताकि लोगों में जितना स्कूलों में, कॉलेजेस में इस हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से और ड्रग एडिक्शन के हवाले से जितना भी अवेयरनेस का काम किया जाए, कैंपेन चलाई जाए, वो कम है। तो हमें कामयाब करने के लिए, मेंटल हेल्थ वर्ल्ड डे को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक स्टेक होल्डर्स को तमाम को साथ लेके कोलैबोरेटिव पार्टनर, होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन का मैंडेट ही यही है कि हम एक कोलैबोरेटिव प्लेटफार्म पे के तहत हम मेंटल हेल्थ का और ये एक इसको डिजीज़ कंसिडर करते हुए और एडिक्शन को साथ लेते हुए तो हम इसका कला कमा खात्मा कर सकते हैं इस डिजीज़ का। थैंक यू।